क्या आपको पता है कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। वक्फ के पास जो जमीनें हैं उनकी अनुमानित कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कीमत करीब 1,20,000 करोड़ है। जी हाँ, 1,20,000 करोड़। कहाँ से आई ये जमीनें और इन जमीनों पर क्या होता है, चलिए इसकी भी जानकारी आपको देते हैं और ये भी बताते हैं कि देश में वक्फ की सबसे ज्यादा अचल संपत्ति आखिर किस राज्य में है। वक्फ की तख्ती, कितनी संपत्ति, वक्फ की दौलत किसकी बदौलत, करप्शन का खेल अब कसेगी नकेल। कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहांआरा बेगम की कब्र, आयरन पिलर। दिल्ली की ये वो स्मारक है जिस पर वक्फ ने अपनी तख्तियां टांग रखी थी। देश के ऐसे 280 स्मारकों को वक्फ ने अपनी जायदाद बना रखा था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि हकीकत है। जी हाँ, संसद को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी जायदाद घोषित किया हुआ था। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जेपीसी को यह बता चुका है कि कैसे वक्फ बोर्ड ने स्मारकों का संरक्षण नहीं करने दिया, कैसे उसने मनमर्जी से बदलाव किए, कैसे पुरातत्व कानून को तोड़ा गया, कैसे निष्ठा के नाम पर स्मारकों में एंट्री बंद की गई, कैसे वहां फोटोग्राफी, गाइड, स्मृति चिन्ह बेचने की छूट दी गई, कैसे मूल ढांचे बदलकर निर्माण कराए गए, कैसे दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया गया। ये वो खुलासे हैं जिसने वक्फ के नाम पर चल रहे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन अब इस खेल पर नकेल कसने वाली है। वक्फ बिल संसद में पेश होने वाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम ही है। दरअसल वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं। दरअसल 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, लेकिन 90 के दशक में हिंदुत्व और बीजेपी के मजबूत होते ही पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने बड़ा दांव खेल दिया। 1995 में एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। इसके बाद अरबों रुपए के भ्रष्टाचार में घिरी यूपीए सरकार ने एक बार फिर एक्ट में संशोधन कर वक्फ की शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड किस तरह काम करता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति दान देता है तो उसकी देख रेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के तहत निवेश करता है। निवेश से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जनहित के काम में खर्च किया जाता है। अभी देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड है। वक्फ की 8,70,000 संपत्तियां 9,40,000 एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। वक्फ के पास जो जमीनें हैं उनकी अनुमानित कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। इनकी कीमत करीब 1,20,000 करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड को ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ को संपत्तियां मिलती रहीं। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली। इतना ही नहीं, 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर दी थी। यानी वक्फ साल दर साल मालामाल होता रहा और इसी माल पर जोरदार खेल होता रहा। तो चलिए आज हम आपको वक्फ की उस अकूत दौलत के बारे में बताते हैं जो देश के कोने कोने में बिखरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वक्फ के 3,56,047 एस्टेट, वहीं अचल वक्फ संपत्तियों की संख्या 8,72,324 है। इसी तरह से चल संपत्तियों की संख्या 16,713 है। अब तक वक्फ की 3,29,995 संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। अगर वक्फ के स्टेट की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा वक्फ स्टेट उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास है। इनकी संख्या 1,24,735 है। देश में मौजूद वक्फ की अचल संपत्तियों की बात करें तो इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ आगे है। उसके पास 2,17,161 अचल संपत्तियां हैं। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ, जिसके पास 80,480 वक्फ संपत्ति है। वहीं सबसे कम अचल संपत्ति की लिस्ट में दादर नगर हवेली,
जिसके पास केवल 34 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्तियों के मामले में तमिलनाडु बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ सबसे आगे है। उसके पास 8,605 चल संपत्तियां हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी संपत्ति वक्फ कहलाती है। दरअसल कोई भी चल या अचल संपत्ति वक्फ की हो सकती है। इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए इसे दान कर सकता है। संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद वक्फ की गई संपत्ति का इस्तेमाल उसका परिवार नहीं कर सकता है। वक्फ की संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है। वक्फ की संपत्ति का मालिक खुदा को माना जाता है। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है। राज्य के वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के रखरखाव, उनसे होने वाली आय का हिसाब किताब रखते हैं। वहीं केंद्रीय स्तर की सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देती है। देश में वक्फ की संपत्तियों के लिए कानून बनाने की शुरुआत 1913 में हो गई थी। इसके बाद से वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में समय समय तक कई संशोधन हो चुके हैं। पिछला संशोधन 2013 में हुआ था। वक्फ बोर्ड को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। दरअसल वक्फ बोर्ड को असीमित ताकतें मिली हुई हैं। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है, जो किसी ट्रस्ट से भी ऊपर है। बोर्ड को अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं। यानी अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल ला रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।